सभी को नमस्ते और मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ में मेरे लाइफ की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। 1-2 महीने पहले मुझे एक अलग साउंड मुझे सुनाई देता था। जब भी मैं अकेला बैठा होता था तब मुझे एक टीट ये एक साउंड सुनाई देता था और इसी के साथ में मुझे एक ये साउंड सुनाई देता था। तो ये 2 साउंड मुझे पैरेलली सुनाई देते थे। इसी के साथ में जब मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी में कुछ अलग हरकतें हो रही हैं, मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, कभी कभी मुझे चेस्ट पे हैवीनेस फील हो रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर पे हैवीनेस है। तो ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ में होने लगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता था ऐसे कि कोई स्पिरिचुअल साइंस है इसके पीछे या स्पिरिचुअल चीज़ें जिसके साथ में मैं कनेक्ट हो रहा हूँ करके। उस टाइम ड्यूरेशन के आसपास मेरी स्लीप साइकिल भी प्रॉपर नहीं थी। मैं ठीक से सो नहीं पाता था। मैं रात को कभी भी मेरा रात में सोने का समय फिक्स नहीं था। कभी मैं 12 बजे भी सो जाता था, 2 बजे भी सो जाता था, कभी कभी 3 भी बज जाते थे। तो मेरा स्लीप साइकिल जो था वो पूरा डिस्टर्ब था ऐसे। और मुझे अगर नींद भी आती थी तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के लिए कांस्टेंट नींद रहती थी और उसके बाद में मैं जाग जाता था। तो मेरी जितनी भी नींद थी तो मुझे वो टुकड़े टुकड़ों में आती थी। कभी मुझे एक साथ में परफेक्ट नींद नहीं आती थी। तो जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तब मैं बैठ जाता था और चैंट करना शुरू कर देता था। और वो ज़्यादातर सुबह का समय होता था जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सारी चीज़ें उस वजह से हो रही है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ रहा हूँ और मैं चैंट कर रहा हूँ इस वजह से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये शायद कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है उस हायर अथॉरिटी के साथ में। मैं कहीं ना कहीं पे कनेक्शंस मेरा सेट हो रहा है। इसी के साथ में कुछ वक्त जाता गया और जब मैं घर पे अकेला था और जब घर पे कोई नहीं था तब मुझे लोगों के साउंड सुनाई देने लगे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, गोपाल गोपाल करके मुझे ऐसे पुकारा जा रहा है। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डोर कोई नॉक कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उस मीनवाइल चालू होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ में कहीं बात कर रहा हूँ या किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा हूँ ऐसे। तो मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि चलो भाई ऐसा भी हो सकता है करके। लेकिन ये धीरे धीरे मेरे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करने लगा। मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगे और बहुत सारी चीज़ें मैं उलझते ही गया। तो मुझे लगा कि शायद ये एक अवेकनिंग सिग्नल है भगवान की तरफ से ऐसे। तो मैंने यूट्यूब पे इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए। तो उसमें भी सब जगह ऐसे ही दिखा रहा था कि ये जब आपकी आंतरिक चेतना जागती है तो आपके साथ में ये सारी चीज़ें होती है करके। तो मैं खुश हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं एक कोई कहते ना कि स्पेशल चाइल्ड हो सकता हूँ कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही करके। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ में भी बात की तो उसने भी कहा कि नॉर्मली होता है ऐसे। लेकिन मेरे घर के सामने, ठीक सामने, एक हमारे पड़ोसी है, वर्षा आंटी और प्रशांत अंकल, वो रहते हैं। तो वो भी स्पिरिचुअली बहुत साउंड है। तो मैंने उनसे ये बात कही कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही है। मुझे हमिंग के साउंड सुनाई दे रहे हैं, टी ये साउंड भी सुनाई दे रहा है। जब घर पे मैं अकेला होता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे नाम से पुकार रहा है, मेरे कानों पे हैवीनेस रहता है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई डोर नॉक कर रहा है, कोई मुझे बुला रहा है अपने पास में। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए, बताओ मुझे। तो सामने से कोई रिप्लाई वगैरह भी नहीं आता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनके साथ में शेयर की। मैं बोला सर पे भी हैवीनेस रहता है, चेस्ट पे भी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई स्पिरिचुअल साइन है जहाँ पर मैं उस हायर एंटिटी के साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ करके। तो प्रशांत अंकल ने ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार है ना हम प्रियंका दीदी से कनेक्ट करते हैं। तब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि प्रियंका दीदी कौन है करके ऐसे। तो तब उन्होंने मेरे को बताया कि प्रियंका दीदी ऑकल्ट साइंस में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई है। शी इज़ रेकी ग्रैंड मास्टर एंड बहुत सारी एक्टिविटी उन्होंने अपने लाइफ में की हुई है एंड शी इज़ अ स्पेशलिस्ट, ऐसे उन्होंने मेरे को बताया। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है मिलेंगे। तो उन्होंने एक चीज़ कही प्रशांत अंकल ने कि अगर समथिंग ऐसा कुछ है तो शी विल गाइड अस कि अपने को आगे क्या करना है और कैसे करना है करके। तो मैं भी राजी हो गया, बोला ठीक है मिल लेते। और मीनवाइल बना भी ऐसे कि प्रियंका दीदी कोलकाता में थी ऐसे। तो उनका मुंबई आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। और अगर मुंबई भी आए तो मुंबई से सीधा वो उनके घर जाने वाले थे ऐसे, नवी मुंबई जहाँ पर वो रहता है। तो उन्होंने प्रियंका दीदी को ये सारी चीज़ें फ़ोन पे बताई और सेम डे ही इवनिंग में उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया कि प्रियंका दीदी से मेरी बात हो गई है एंड वो 2 दिन के बाद भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जोक संजोग कैसे काम करते हैं उन्होंने प्रशांत अंकल ने बताया कि देखो दीदी हमारे घर पर अभी तक आए नहीं है। हम जहाँ पर अभी यहाँ पर जब शिफ्ट हुए अभी तक वो यहाँ पर आए नहीं है। एंड तुम्हारी चीज़ों को लेके तुम जो क्वेश्चन लेके आए थे
वो चीज़ें हमने दीदी को बताई और लकीली दीदी हमारे घर पे आ रहे हैं करके। तो 2 दिन बाद का वो टाइम था, तो मैं भी खुश हो गया, चलो प्रियंका दीदी को मिलेंगे। तो नाम सुना तो मुझे लगा कि शायद वो एज में होंगे, बट यंग है हमारे जैसे ही। तो 2 दिन के बाद में मैं उनसे मिला और प्रियंका दीदी को कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही है। द सेम थिंग इज़ लाइक कि मेरे कान में मुझे एक वो हमिंग का साउंड सुनाई दे रहा है, मुझे एक टीट ये साउंड भी सुनाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे, मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, ऐसे मेरे नाम से मुझे बुला रहा है। मेरे बॉडी वाइब्रेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे मतलब बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन फील होते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे चेस्ट पे हैवीनेस है, माथे पे कोई है करके। एंड यू नो आई एम एंजॉइंग इट, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या स्पिरिचुअल रीज़न है या इस वजह से कुछ है। तब उन्होंने मेरे को एक बात कही कि गोपाल, ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, ये हमारे कुछ इमोशंस हैं जो हमारे अंदर जो भरे पड़े हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि वो दब गए हैं ऐसे। तो वो इमोशन जो दब गए हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये कुछ तुम्हारे लाइफ के ऐसे पास्ट ट्रॉमास है जो सप्रेस हो गए, और उस वजह से ये सारी चीज़ें अभी आपको फेस करनी पड़ रही है। तो मैं भी शॉक हो गया, मुझे लगा कि ये दीदी क्या बोल रहे हैं करके। मैं उनको अपने सुना रहा हूँ कि ये कोई स्पिरिचुअल, मतलब मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ और मैं उस स्पिरिचुअल वे पे जा रहा हूँ और उस हायर अथॉरिटी को कनेक्ट हो रहा हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है। जब लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में एक एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपके पास्ट ट्रॉमास, आपके पास एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी घटना आपके साथ में घटित होती है जो आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाए रखे होते हैं, तब वो ये इस तरह से निकलती है। तो वो उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई कि ये सब है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और जैसे ही आपने इस धीरे धीरे ये चीज़ें आनी शुरू हुई, उस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तब उन्होंने कहा आपकी स्लीप साइकिल भी प्रॉपर नहीं रहेगी। तो मैंने कहा हाँ, मेरी स्लीप साइकिल भी प्रॉपर नहीं है। तो उन्होंने सामने से कहा कि आपके टुकड़े टुकड़े में नींद होती होगी, मतलब आप 1 घंटा 2 घंटा सोते हो, फिर उसके बाद में आपको ब्रेक मिलता है, फिर वापस आप थोड़ा टाइम जागते हो, फिर उसके बाद में आप सोते हो, मतलब कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यू आपकी स्लीप है ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ, ऐसा बिल्कुल यही है। तो आप क्या करते हो, तो उन्होंने पूछा। तो मैं कहता कि मैं चैट करता हूँ फिर सो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सारे प्रॉब्लम्स का जो कॉज है वो यही है कि आपके जो पास्ट ट्रॉमास और पास्ट जो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुए हैं, वो इतने सप्रेस हो गए इमोशन और फीलिंग कि वो अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस नहीं है ऐसे। ये सब आपके इमोशन, जो सप्रेस इमोशन है, वो आपके बाहर निकल रहे हैं, एंड पास्ट ट्रॉमास के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही है। तब मेरे आंखें चमकी, मैं बोला जो जिस भ्रम में था मैं और जिस मिथ में था, तो वो सारे मिथ उन्होंने एक ही सेकंड में मुझे वहाँ पर तोड़ दिया उन्होंने। बोला दीदी अभी क्या कर सकते हैं। बोलते कि यू आर वेरी लकी कि तुम्हें ये स्टेज पे ये सारी चीज़ें पता चली, और अभी तो ये चीज़ें कैसा ना कि अभी आपके आना शुरू हुई है, लोग इसमें से निकलने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, और आपको ये बात पता चली, आपने कहा, और मैं यहाँ पर हूँ। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर हम हैं, सो इस चीज़ के लिए लकीली कि हम मिल गए ऐसे। तो मैंने कहा ये ऊपर वाले की कोई कृपा रही होगी, इस वजह से शायद हम मिल रहे हैं करके। तो कहा कि इस चीज़ को अभी नहीं ठीक करेंगे ना, तो ये बाद में आपको और प्रॉब्लम करेगी। मैंने कहा क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक कि हम आपके साथ में एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो हमारी एनएलपी की टेक्निक है, जिसे पास्ट ट्रॉमास जो है ना उसको हम हील करेंगे। तो मैंने कहा हील करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि जो जितने भी आपको ट्रॉमास, आपको पता है कि बचपन से लेके अभी तक आपको कुछ ट्रॉमास याद है, तो वो सारे जो निगेटिव इमोशंस जो आपने अंदर भरे पड़े ना, ये सब बाहर निकल रहा है, और इसी को हमें हील करना है करके। तब मुझे थोड़ी सी बात उनकी ऐसे लगी कि अटपटी लगी। बोला ये पॉसिबल कैसे है। तब उन्होंने बोला कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए होंगे बचपन में कि जो सारी चीज़ें आपने इमोशनली आपने उसको पूरा सा खींच के रखा है, जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। बोला अब मैम क्या कर सकते हैं। मैम ही कहा मैंने उनको कि मैम अभी क्या कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो वो अंदर आ गई। तो बोले चलो हम एक एनएलपी की टेक्निक करते हैं, पास्ट ट्रॉमा को अपन हील करते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे एक ट्रांस म्यूज़िक सुनाया, और मुझे एक डीप ट्रांस कॉन्शियस में लेके गए, और उन्होंने धीरे धीरे मुझसे सवाल पूछने शुरू किए, और मैंने मेरे लाइफ के जितने भी ट्रॉमास थे धीरे 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 बताते गया। तो जैसे जैसे वो मुझे पूछ रहे थे, वैसे वैसे सारी चीज़ें बाहर निकल रही थी, और मैं इतना भावुक हो गया कि एक टाइम पे मुझे ऐसा रोना आ गया, क्योंकि वो ट्रॉमा मेरे लिए सबसे
वर्स्ट ट्रॉमा था कि मेरे लाइफ में अभी तक मैं उसको, मैंने ऐसा कहते हैं कंप्लीट मैं भूल भी नहीं पाया हूँ ऐसे। तो वो दीदी ने वहाँ पर मुझे पूरा मेरे ट्रॉमा को धीरे 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 हील कर, मतलब पहले तो उन्होंने बाहर निकाला कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने एक्चुअल प्रॉब्लम समझा और फिर उन्होंने मेरे को हील किया। तो वो एक 20-25 मिनट का जो पूरा सेशन था, वो सेशन में दीदी ने मुझे एकदम माइल्ड और हल्का कर दिया ऐसे। और जो मेरे प्रॉब्लम्स थे कान में जो आवाज़ें सुनाई देने की, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो अगर वो यहाँ थी तो उसके बाद में उस दिन के बाद में वो यहाँ आ गई। अब वो धीरे 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 कम हो रही है। तब दीदी ने कहा कि ये सारे जो पैटर्न्स हैं, ये सारे आपके निगेटिव पैटर्न्स आपने जो अंदर भरे पड़े थे, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड में जो आपके ट्रॉमास पड़े थे, वो जरूरी नहीं है कि ट्रॉमास वो आपके इसी लाइफ के होने चाहिए, वो आपके ट्रॉमास पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें आपको जो साउंड सुनाई दे रहा था, ये सब आपके इमोशंस थे जो आपके बाहर निकल रहे थे। इस वजह से आपको एंजाइटी के ये सिम्टम्स है, इस वजह से आपको इंसोमिनिया, जो हम कहते हैं कि जो आपको इंसोमिनिया जैसी प्रॉब्लम हो गई थी, आपका स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब था, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये मेन इसी के वजह से है, क्योंकि आपके अंदर वो इतना भर चुका था, अब वो ब्लास्ट होने की तैयारी में था। तो हमने धीरे धीरे उसको हील किया, उसको बाहर निकाला। तो उस टेक्निक के वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ और उसी दिन से मैं जहाँ पर मतलब 2 घंटे की मेरी नींद थी, तो उस दिन के बाद से मुझे मेरा जो उसी वही रात थी, तो मैं उस दिन कम से कम 4 से 5 घंटा कांस्टेंट मेरी नींद रही। उसके बाद में फिर ब्रेक आया, फिर मैं वापस उठा, फिर वापस सोया। तो मैंने लगभग लगभग 8 से 10 घंटे की नींद वहाँ पर मैंने पूरी की। और जब दीदी ने, मतलब उसी दिन के बाद में दीदी ने मुझे समझाया कि ये सारी चीज़ों को आप हील खुद भी कर सकते हो करके। और वो जो टेक्निक थी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल, बहुत मीनिंगफुल ये टेक्निक थी। तो वो 25 मिनट का जो सेशन था वो मेरे लिए एक आई ओपनिंग था। मेरे अंदर का जो डेब्रिस पड़ा हुआ था, जिसे दीदी कहती है, जो कचरा था, उन्होंने पूरा कचरा को बाहर निकाला और वापस उसे उस ब्रह्मांड के में भेज दिया। तब उन्होंने मेरे को समझाया कि ये चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे आप उसको निकालनी होगी, वो आपको खुद से ट्राई करना होगा। तो दीदी ने मेरे साथ पे ये जो पूरा सेशन किया, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सुपर्ब था। मैं रो पड़ा, उन्होंने मेरे सारे इमोशंस देखे वो 25-30 मिनट में, 25 से 30 मिनट के बीच के दौरान में। और उसके बाद में हमने थोड़ी बातें की, तो तब वो पूरे इमोशंस बाहर निकलना शुरू हुए और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिसॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दिए। तो ये जो टेक्निक थी, जो पास्ट ट्रॉमा हीलिंग है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम हमारे लाइफ के ऐसे मुकाम पे होते हैं कि जब हम कुछ ऐसे लगता है कि अभी हमें नेक्स्ट ये करना है, और जब हम सारी सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कहीं पर लाते हैं, तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, पास्ट ट्रॉमास है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 इग्नाइट होना शुरू कर देता है। क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस ऐसे हो जाते हैं और वो सीधा ब्लास्ट होने की तैयारी में होता है। और उससे पहले कि अगर ये ब्लास्ट हो तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आना है, बहुत सारी चीज़ों का, खाना खाने का मन नहीं करता है, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता है, आपको किसी का बात करने का मन नहीं करता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो एनएलपी की टेक्निक थी कि हमारे जितने भी इमोशंस को सप्रेस जो हमने करके रखा है, उससे रिलेटेड ये जो ट्रॉमा हीलिंग वाली थेरेपी थी, ये सबको एक बार करनी चाहिए। मैं खुद पर्सनली इसे रिकमेंड करता हूँ। एंड थैंक यू दीदी, उस दिन अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं आज इस हालत में नहीं रहता और मैं आपके सामने बोल भी नहीं पाता। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। नमस्ते।